नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं आरपीएफ के बारे में, जिसमें सिपाही और एसआई की पोस्ट पर ऑनलाइन चल रहा है और आपको पता है 4660 पद हैं। और सबसे बड़ा विषय जो है वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है बच्चों का। तो उसमें बहुत सारे इशू हैं आपके, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में आपका ऑफलाइन बना हुआ चलेगा या ऑनलाइन बना हुआ चलेगा, एक तो ये इशू है। दूसरा एक ये है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ वह चलेगा। तीसरा ये है कि उस पर जो नंबर है वह कौन सा वाला नंबर मान्य होगा। कुछ के कास्ट सर्टिफिकेट पर नंबर नहीं आता है तो उसको भी बताएंगे। तीसरा चौथा मुद्दा जो है वो ये है कि कितने पुराना जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। हम एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको, अगर आप मान लीजिए एससी में हो आप और आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है लगा हुआ, तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। और जनरल में काउंट होने का मतलब है अगर आप जनरल बराबर नंबर लेकर आते हो तभी आपको जनरल की सीट मिलेगी, वरना तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है एससी और एसटी वालों का तो पुराना भी चल जाता है, बशर्ते वो ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑफलाइन वाला होना चाहिए, मगर इंटरनेट पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो ऑनलाइन वाला भी चल जाएगा और ऑफलाइन वाला भी चल जाएगा, दोनों मान्य होंगे। तीसरा मुद्दा जो है यहाँ पर वो ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कौन सा लगेगा। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ये लगेगा यहाँ पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा देना है और सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट जो है आपका वहाँ पर लगेगा फॉर्म में, क्योंकि अगर थोड़ी सी चूक हुई तो आपका फॉर्म जो है बेकार हो सकता है, आपकी पूरी मेहनत जो है बेकार हो सकती है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी तिथि क्या होगी कास्ट सर्टिफिकेट की, तो उसमें एक तिथि आती है इशू डेट। तो वह तिथि जो आएगी आपकी वो आपके जब अधिकारी उसको कंप्लीट करेंगे, अधिकारी गण जब उसको कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ पर सिग्नेचर करते हैं कोई भी, जैसे एसडीएम हो, डीएम हो या तहसीलदार, जिससे भी आपने बनवाया हो, तो उस अधिकारी गण के द्वारा जो भी सिग्नेचर किया होगा उसके नीचे डेट दी होती है, उसी डेट को जो है इशू डेट माना जाता है, उसी दिन इशू हो जाता है, तो वही मान्य होगा। परंतु आपका लास्ट डेट से पहले कहीं बना हुआ होना चाहिए। पता चला कि आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट जो है आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर स्टेट का बन लगेगा, आपको सेंट्रल का लगेगा, तो इसमें निश्चित ही सेंट्रल का लगना है, सेंट्रल सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। इसलिए आप परेशान होने की कोई बात है नहीं, सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही आपको बनवाना पड़ेगा और सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट जो है आपका मान्य होगा। ठीक है। रही बात और एक और कि उस पर जो नंबर आएगा, तो कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन जब कराते हैं तो ऑनलाइन में नया नंबर आ सकता है आपका सर्टिफिकेट पर, परंतु वरना तो जो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट होता है उसी का नंबर जो है आपका उस पर लगा हुआ आएगा। ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको, इन चीज़ों को जरूर करवा लें। अभी तक जिसने भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है वो इसको सर्टिफिकेट को बनवा लें, अच्छे से बनवा लें। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है आप बाद में पछताएं, आपको जनरल में काउंट कर दिया जाए और फिर आप जनरल को क्वालिफाई ना कर सकें। ठीक है। अगर अभी भी कोई जानकारी आपको लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही हो। ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।